Bismillahirrahmanirrahim. This is Amir Nazir. We have completed our chapter button unit number 1. After completing the chapter, many questions arise in the minds of the students. Basically, the plot of the story is somewhat loose because the writer has not told us who is Mr. Stewart, why does he want to kill people, and what is the relation between the murder and the death of Arthur. The writer does not give importance to these things. He just wants to tell us that greed is a curse and we should not think bad about others. तो हम इस स्टोरी का असल में प्लॉट लूज है. राइटर जो है हमारी तवज्जो को ग्रैब करने के लिए, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे करता है क्योंकि जैसे ही आर्थर की मौत की खबर आती है, आर्थर की मौत की खबर जो है नॉर्मा के बटन के दबाने के फ़ौरन बाद आती है और दिखाया ऐसे आता है कि आर्थर की मौत नॉर्मा के बटन को पुश करने से हुई है. लेकिन नॉर्मा बाद में वेस्ट बास्केट से बटन यूनिट को निकालती है और उसको ब्रेक करती है, तो वहाँ देखती है देयर वाज नो वायर, नो ट्यूब और नेल विजिबल. तो वहाँ पर कोई ट्यूब, नेल और स्क्रू विजिबल नहीं था. देयर वाज नो ट्रांजिस्टर. सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द बटन यूनिट एंड द डेथ ऑफ आर्थर बिकॉज द बटन यूनिट वॉज एम्प्टी. तो राइटर ने सिर्फ हमारी तवज्जो को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे किया है. रिलेशन नहीं है, उसकी डेथ नेचुरल होती है. वो सिर्फ हमें जो सबक देना चाहता है उस पर हमारा फोकस कराना चाह रहा है वो, दैट ग्रीड इज़ अ कर्स. अब हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 बटन. हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स. नॉर्मा ने लैम्ब चॉप्स कहाँ रखे थे? इन द ओवन, बी ऑप्शन, इन द ब्रॉयलर, सी ऑप्शन, इन द फ्रीजर, डी ऑप्शन, इन द बास्केट. तो सही ऑप्शन हमारा है इन द ब्रॉयलर. गोश्त भूनने वाली जाली में उसने लैम्ब चॉप्स रखे थे. सेकंड है, देयर वाज अ स्मॉल मैन. स्मॉल मैन कहाँ था? छोटे कद का आदमी. वो स्टीवर्ड की जानिब इशारा है. इन द पॉर्च, डेवड़ी में था. इन द रूम, कमरे में था. एट द डोर, दरवाजे पर था. इन द हॉलवे या राहदारी में था. तो राहदारी में उसको दिखाया गया है जब वो आया था शुरू में. 3 है हमारा, वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम. मेहराबी वाले घंटी जो यूनिट था, बेल यूनिट था, बेल यूनिट डोम था, उसकी की किधर थी? इन द बॉक्स, डब्बे में थी. इन द ड्रॉर, दराज में थी. इन द सील्ड एनवेलप में थी. और इन द पॉकेट या जेब में थी. तो सील्ड एनवेलप में चाबी दी गई थी जो कि अटैच था किसके साथ? बटन यूनिट के साथ. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन. बटन को दबाने का रिवार्ड क्या था? नंबर ए, $25,000, बी $50,000, सी $5,000 और डी $2,500. तो सही ऑप्शन हमारा है $50,000. तो जो स्टीवर्ड ने ऑफर दी थी वो उसने यही कहा था, इफ़ यू पुश द बटन यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000. और नेक्स्ट हमारा है, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ड एम्बैरेस्ड. क्या सवाल था जिसने मिस्टर स्टीवर्ड को एम्बैरस कर दिया? नॉर्मा ने कौन सा सवाल पूछा था जिसकी वजह से स्टीवर्ड एम्बैरस हो गया था? वेयर डू यू लिव, ये था. हाउ डू यू डू, ये था. व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेचते हैं, ये था. हु डू यू रिप्रेजेंट, या आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये था. तो कौन सा सवाल था? उसने ये पूछा था उससे, हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, उसने ये पूछा था. लास्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन. बटन को दबाने से क्या हो सकता था? आखिरी एमसीक्यू हम कर रहे हैं, समवेयर इन द वर्ल्ड अ बर्ड वुड डाई. दुनिया में कहीं भी कोई एक परिंदा मर जाएगा. सेकंड है, समवन वुड डाई इन द नेबरहुड. अड़ोस पड़ोस में कोई शख्स मर जाएगा.
सी ऑप्शन हमारा है सम सॉन्ग्स वुड बी हर्ड, कुछ गाने गाए जाएंगे, ये था। और लास्ट हमारा है समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई, दुनिया में कोई शख्स ऐसा मर जाएगा जिसको नामालूम शख्स की डेथ होगी, तो उसका जिक्र किया गया है। नंबर हमारा 7 MCQ है, वाई डिडेंट आर्थर एग्री टू द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट फॉर पुशिंग द बटन। आर्थर मिस्टर स्टीवर्ट के बटन दबाने की पेशकश से मुत्तफिक क्यों नहीं था? नंबर ए, ही कंसिडर्ड इट अ प्रैक्टिकल जोक, वो इसको अमली मजाक समझता था। बी ऑप्शन, ही डिडेंट रिलाई ऑन हिम, वो उस पर भरोसा नहीं करता था। सी ऑप्शन, ही कंसिडर्ड डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन अ मर्डर, वो किसी नामालूम शख्स की मौत को कत्ल समझता था। और डी है, ही डिडेंट बिलीव हिम, उसे स्टीवर्ट पर यकीन नहीं था। हमारा ऑप्शन सी ठीक है, वो समझता था कि किसी भी अननोन शख्स की डेथ है, इट इज स्टिल अ मर्डर, है तो ये कत्ल ही। और हमारा 8 है, वाई वाज द ऑफर ऑफ $50,000 अट्रैक्टिव फॉर नॉर्मा, नॉर्मा के लिए $50,000 क्यों पुरकशिश थे? नंबर ए, शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मंसूबा रखती थी, वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बेहतर हो। बी ऑप्शन, शी फेल्ट नो हार्म इन हेल्पिंग समवन टू कंडक्ट अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो समझती थी, वो महसूस करती थी कि किसी नफ्सियाती तहकीक को करने के लिए किसी शख्स की मदद करने में कोई नुकसान नहीं। और सी ऑप्शन, शी वांटेड टू परचेज अ सेट ऑफ ज्वेलरी, वो ज्वेलरी का एक सेट परचेज करना चाहती थी। और डी ऑप्शन है, शी वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, वो एक नया घर खरीदना चाहती थी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन ठीक है, शी वांटेड टू इम्प्रूव हर लाइफस्टाइल, शी वांटेड टू परचेज a new cottage on the island, she wanted nicer clothes, nicer furniture, a car, तो इस तरह की चीज़ें वो लेना चाहती थी। लास्ट है हमारा, who in Norma's opinion, नॉर्मा की राय में was the researcher, कौन शख्स था जो तहकीक करने वाला था? नंबर ए, साइकेट्रिस्ट था कोई। बी ऑप्शन, अ डॉक्टर था। और नेक्स्ट हमारा है सी ऑप्शन, एन एक्सेंट्रिक मिलिनायर, कोई सरफिरा करोड़पति था। या डी ऑप्शन हमारा है, अ मर्डर, कोई कातिल था। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है, कोई सरफिरा करोड़पति, इसका जिक्र किया गया है हमारा। नेक्स्ट हमारा लास्ट MCQ है, व्हाई डिडंट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट की हिदायत को तकमील करने के लिए अपने शोहर की इजाज़त क्यों ना ली? वजह उसकी क्या थी? बिकॉज ही कुडंट अंडरस्टैंड द आइडिया, क्योंकि वो उस बात को, इस आइडिया को, इस तस्वुर को, एक ख्याल को समझ नहीं सकता था। बी ऑप्शन, बिकॉज ही वुड शेयर द ऑफर, क्योंकि वो इस पेशकश को शेयर कर देगा, ये वजह थी। सी है, ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर, वो इसको कत्ल समझता था, ये वजह थी। या डी ऑप्शन हमारा है, ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी, ये डी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि वो पैसे की खातिर किसी अननोन शख्स के कत्ल को गैर इखलाकी समझता था। इसके बाद हमने अपने शार्ट क्वेश्चंस करने हैं। शार्ट क्वेश्चंस की हमारी शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इसके करने, MCQs हमारे चैप्टर से होते हैं और शार्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब शार्ट क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। शार्ट क्वेश्चंस की फहरिस्त ज़रा देखें इधर। नंबर 1, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव, नॉर्मा मिसेस स्टीवर्ट के रवैये और लहजे को, मिसेस स्टीवर्ट के लहजे और रवैये को जारहाना क्यों समझती थी, क्या वजह थी? सेकंड है, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों नहीं था? 3 है, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, नॉर्मा अपने शोहर को तरगीब दे, अपने बात से मुत्तफिक करने के लिए अपने शोहर को तरगीब देने की कोशिश क्यों कर रही थी? और 4 है, व्हाट वर द रीजंस, कौन सी वजूहात थी दैट नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर,
जो नार्मा ने अपने शोहर को दी कि वो उसकी पेशकश को कबूल कर ले। 5 है वाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। मिसेस स्टीवर्ट नार्मा को तरगीब दे स्टीवर्ट ने नार्मा को तरगीब देना क्यों जारी रखा, क्या वजह थी उसकी। और नेक्स्ट हमारा है व्हाट वाज द मैसेज नार्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। बटन को दबाने पर नार्मा ने क्या मैसेज मौसूल किया। सेकंड लास्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या अहमियत है, बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत है। और लास्ट है डिड नार्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। नार्मा अपने शोहर के हादसे की खबर सुनने पर नॉर्मल रही। तो इसका ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद हमने इस वीक में वीक नंबर 1 में हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को लर्न करने से पहले हमने कुछ चीज़ें देखनी है, वो देख लें। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हमने इस वीक में करने हैं। कीप इन माइंड दीज थिंग्स वाइल लर्निंग पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जब आपने करने हैं तो ये 3 से 4 चीज़ें ध्यान में रखें, तो इससे आपको आसानी होगी याद करने में। नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ क्या है। जो लफ्ज़ का जोड़ा है ये 1 नंबर का हमारा एक पेयर होता है, 5 नंबर के 5 मार्क्स के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। तो पहला जो पहली जो हमारी चीज़ है वो प्रोनाउंसिएशन है कि 2 जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन आपस में डिफरेंट होगी, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होगा। दूसरा स्पेलिंग देखने हैं हमने, स्पेलिंग मुख्तलिफ होंगे। तीसरी चीज़ वर्ड क्लास। वर्ड क्लास से मुराद है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कि वो वर्ड जो है एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो वर्ड क्लास हमने दोनों लफ्ज़ों की देख लेनी है। मीनिंग देखने हैं हमने कि उन लफ्ज़ों का मीनिंग क्या है। अच्छा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एडवाइस। एडवाइस जो है हमारा, अब ये देखें, ये एडवाइस है और ये एडवाइस है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, सा साउंड है एडवाइस, और इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये जा साउंड है एडवाइस। और वर्ड क्लास स्पेलिंग देखें डिफरेंट है दोनों के। तीसरी चीज़ देखें वर्ड क्लास, ये नाउन है नसीहत, और एडवाइस नसीहत करना, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और चौथी चीज़ मीनिंग नसीहत, और ये नसीहत करना। तो जब इस तरह हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें जो लर्न करने में, पेयर लर्न करने में आसानी होगी।